तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड और आईपीएल की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही मेजर अपडेट जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आओ यार इन अपडेट का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पे यह है कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वार्निंग मिली है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी और चेपॉक के मैदान को खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वार्निंग मिली है। देखो असल में ये एक फेक न्यूज है जो कल के दिन चारों तरफ फैलाई जा रही थी। क्यों फैलाई जा रही थी मैं तुमको बताता हूं। अभी हाल ही में केकेआर और चेन्नई के बीच जो मैच खेला गया, जब अचानक से हमने देखा कि आखिरी के मैच के कुछ क्षण चल रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आते हैं, जनता पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो इतने जोरों शोरों से चिल्ला रही होती है कि आंद्रे रसल उन आवाज को सह नहीं पा रहे होते हैं, उस शोर को नहीं सह पा रहे होते हैं, जिसके चलते वो अपने दोनों कानों में उंगली डाल लेते हैं। तो बस लोग यही खबर चारों तरफ कल के दिन फैला रहे थे कि WHO ने चेन्नई और धोनी को वार्निंग दी है कि प्लीज भाई चेपॉक में तो खासकर आप यूं एंट्री मत मारा करिए, हो सके तो किसी भी मैदान में मत मारा करिए, क्योंकि आप किसी भी मैदान में जब बैटिंग के लिए आते हैं जनता इतनी तेज चिल्लाती है कि नॉइस पॉल्यूशन फैल सकता है। आपका WHO की इस वार्निंग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़े नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई देखिए, इस आईपीएल में आपने भी एक बहुत ही अनोखी चीज जरूर नोटिस करी होगी कि गौतम गंभीर का जो मिजाज है, जो नेचर है, काफी बदला बदला सा लग रहा है। कहां वो एक वक्त पे कैक्टस हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो भैया गुलाब का फूल हो गए हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच होता है, कोहली भाई को खुद अप्रोच करते हैं और जाके गले लग जाते हैं और काफी हंस भी रहे हैं, काफी खिलखिला भी रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। अभी हाल ही में चेन्नई के खिलाफ मैच हुआ, मैच हार गए, लेकिन उसके बावजूद ही मैच खत्म होने के बाद क्या देखने को मिलता है कि गौती भाई एकदम हंसते हुए धोनी भाई से गले मिलते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, हाथ वगैरह मिलाते हैं। मस्त भाई, ऐसा लग रहा था कि ये तो गौती भाई है ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे थे कि आखिर गौती भाई के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कहां से है। मैं तुमको बताता हूं, मैं असल में अपना मत यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। कई लोग जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं वो ये है कि जब से गौती भाई ने पॉलिटिक्स छोड़ी है तब से थोड़े से नरम हो गए हैं, थोड़ा हौले हौले बात करते हैं, थोड़ा स्वभाव जो है वो मीठा हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि गौती भाई के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का रीजन यही है सबसे बड़ा कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है? जब पॉलिटिक्स में थे तो गरमाए रहते थे, बहुत सारी भसड़ें चलती थी। अगर आपको भी लगता है यही है सबसे बड़ा रीजन तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलें अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स पे वेस्टइंडीज के लेजेंडरी क्रिकेटर ब्रायन लारा से एक सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडियन टीम के टॉप 3 प्लेयर्स कौन से होने चाहिए? तो ब्रायन लारा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो इंडिया को जाना चाहिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ। लेकिन यहां पे ब्रायन लारा ये भी कह देते हैं कि अगर मैं टॉप 3 प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल बता रहा हूं तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओपनिंग रोहित और गिल करें, फर्स्ट डाउन में विराट कोहली आए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन इंडिया वाले बना लें कि ओपनिंग में ही रोहित और विराट कोहली आ जाए तो इससे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 में किसी के पास होगी नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छा बैलेंस देते हैं। रोहित शर्मा शुरुआत में जाएंगे, सीधे अटैक करेंगे, जो उनको करना बहुत ही अच्छे से आता ही है, और उनके पास ये सहूलियत रहेगी, वो इस सुकून में रहेंगे कि साथ में खड़ा है विराट कोहली जो आसानी से आउट नहीं होगा और ठीक ठाक पेस पे रन भी जोड़ता रहेगा। और एक तरफ से अगर रोहित शर्मा चले भी जाते हैं, विराट कोहली दूसरी तरफ से पारी को रोके रहेंगे, रन बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट डाउन पे फिर चाहे शुभमन गिल आ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो इतने साल से विराट कोहली फर्स्ट डाउन पे कर रहे हैं। क्या आप भी यहां पे ब्रायन लारा की बात से एग्री करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, जहां हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी चाहिए, फर्स्ट डाउन आना चाहिए, तो कल के दिन क्या देखने को मिलता है कि आरसीबी के कैंप में विराट कोहली कुछ अलग ही नाटक कर रहे हैं। तुमने नहीं देखा था क्या? मैं तुमको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले भाई आज के मैच के लिए अगर बनाने वाले हो फैंटेसी टीम तो भाई टाइम मत वेस्ट करो। आईपीएल लगभग देखो 20-25% खत्म हो चुकी है, 70-75% बाकी है। तो क्या ये जो 70-75% आईपीएल बाकी है इसको बस देखना है या कुछ पैसा भी कमाना है? भाई आईपीएल से बेहतरीन मौका पैसा कमाने का कुछ और होता ही नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अगर तुम उनमें से हो जो बनाते हो फैंटेसी टीम या फिर करते हो प्रेडिक्शन, तो भाई आंख बंद करके मतलब बिना कुछ सोचे ज्वाइन कर लो क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन करके तो देखो, एक बार बस ज्वाइन करके देखो और वहां पे जाके ऑब्जर्व करो कि कैसी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ रही हैं। फिर उन प्रेडिक्शन को उठाओ, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे तुम अपना दिमाग भी लगाओ और एक मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाओ। लेकिन भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझको तो आइडिया नहीं आ रहा है, किसको लूं किसको ना लूं, मैं बहुत अच्छे से चीजों को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो भाई सीधे भरोसा करने का क्रिकेट जंकी पे। परफेक्ट फैंटेसी टीम जो वो डालते हैं मैच शुरू होने से पहले, उसको उठाने का, अपनी टीम बनाने का, मस्त भाई पैसा ही पैसा कमाने का। तो अब जहां बात कर रहे थे हम नेक्स्ट अपडेट की, और
और मैं कह रहा था कि भाई हम लोग तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी चाहिए या फिर फर्स्ट डाउन आना चाहिए, लेकिन विराट कोहली तो कल के दिन आरसीबी कैंप में मस्त भाई फन मूड में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल के दिन एक ऑफिशियल खबर आ गई थी कि सेलेक्टर्स ने ये कंफर्म मान लिया है कि विराट कोहली तो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे ही जाएंगे। और वो जो सवाल उठ रहे थे कि विराट कोहली को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, विराट कोहली ने उन सभी सवालों का जवाब IPL 2024 में अपनी परफॉर्मेंस से दे दिया है। तो ऐसे में उनका तो T20 वर्ल्ड कप में जाना कंफर्म हो गया है। शायद इसीलिए कल के दिन आरसीबी कैंप में विराट कोहली भाई डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एक बॉल खेल रहे हैं फिर डांस कर रहे हैं। विराट भाई ये कैसे हो गए हो आप? हमको याले विराट पता है पसंद ही नहीं आते हैं, वही विराट बढ़िया थे जो भाई एकदम एग्रेसिव वाला जो होता ना विराट कोहली वाला, मजा आ जाता था भाई उसे देख के। अब आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हार्दिक पांड्या गुजरात के सोमनाथ टेंपल में गए हुए थे मुंबई के चौथे मैच से पहले, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा करी थी, आराधना करी थी, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला था कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में IPL 2024 का अपना पहला मैच भी जीत लिया था। सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, बल्ले से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, गेंद से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जब हमें मुंबई के ड्रेसिंग रूम की फुटेजेस देखने को मिलती है, वहां रोहित शर्मा जो स्पीच देते हैं उसे देख के भी कहीं ना कहीं ये फील आ रहा था कि जो भाई बैंटर चल रही थी अंदर ही अंदर, जो मसले चल रहे थे अंदर ही अंदर, वो बहुत हद तक सुलझ गए हैं। सूर्य कुमार यादव भी आ चुके हैं, भले ही रन नहीं मारे लेकिन आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है मुंबई इंडियंस के लिए। तो लोग कह तो रहे थे कि देखो भगवान ने कृपा दिखाई दी हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या अपने घर में कृष्ण कीर्तन का आयोजन करते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, जहां हरे राम हरे कृष्णा गा रहे होते हैं। और फिर से लोग यही कह रहे थे कि हार्दिक भाई को समझ में आ गया है कि अगर चाहते हो जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो उसके लिए एक ही चीज करने का, ऊपर वाले को याद करने का, उसका धन्यवाद करने का, उसकी आराधना करने का, उसकी पूजा करने का। तो बस हार्दिक भाई वही कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कृणाल जो हैं वो तो लंबे वक्त से कर रहे होंगे, क्योंकि IPL 2024 में वो गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या पिछले मैच के बाद और ज्यादा स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक शायद इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार पिछले मैच में जीत तो गए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन बल्ले से रन नहीं आए, क्या पता थोड़ी और पूजा करूंगा तो बल्ले से रन भी देखने को मिल जाए। फिर जहां अभी भी हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन मुंबई इंडियंस के एक्स कैप्टन रोहित शर्मा को लेके दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज जैसा स्टेटमेंट सामने आता है, जहां वो कहते हैं कि अगर रोहित ने हमारी फ्रेंचाइज के लिए 5 ट्रॉफीज जीती होती जिस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस भी जीती है, तो हम पता है क्या करते। हमारा जो स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, हम उस स्टेडियम का नाम बदल के रोहित शर्मा स्टेडियम कर देते। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी कैप्टन ने हमको इतनी ट्रॉफी जिताई होती, क्योंकि हमारे पास तो एक भी ट्रॉफी नहीं है, अगर कोई कैप्टन हमें 5 ट्रॉफी जिता चुका होता तो हम तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते कि हमारा जो स्टेडियम है उसका नाम भी बदल देते। लेकिन मुंबई इंडियंस वालों ने क्या किया हम सभी जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स वाले रोहित शर्मा को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा IPL 2025 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं रहते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन जाए, क्या पता। कल किसने देखा है? खैर कल तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। और नेक्स्ट अपडेट यह है कि कल के दिन पृथ्वी शॉ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात का ऐलान करते हैं कि उन्होंने मुंबई में 16.5 करोड़ का एक घर लिया है। अब बताओ भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता, जब इतनी आसानी से आजकल आप IPL में और बाकी चीजों से पैसा कमा सकते हैं, भले ही आपने इंडिया के लिए ना के बराबर खेला हो, तो आज के यूथ को इस चीज की तलब ही क्यों मचेगी, इस चीज का मोटिवेशन ही क्यों मिलेगा कि भाई मुझे इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है। अभी ये बीच में हार्दिक हो गए, ईशान किशन हो गए, ये सब इंडियन टीम के बारे में भूल भुला के DY पाटिल खेल रहे थे, IPL की तैयारी कर रहे थे। इसलिए तो कर रहे थे क्योंकि इनको पता है कि भाई ये 10 साल इंडियन टीम के लिए खेल के जो नहीं कमा पाएंगे फाइनेंशियल टर्म में, वो असल में एक IPL सीजन में कमा लेंगे, करोड़ों के घर बना लेंगे, करोड़ों की गाड़ी खरीद लेंगे। तो भाई वो मोटिवेशन ही कहां से मिलेगा? हम मोटिवेशन यहाँ पे असल में देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन हर किसी को ये बात समझ नहीं आती है ना। इसलिए तुमने देखा होगा कि भाई पृथ्वी शॉ को पिछले काफी टाइम से देख के ये फीलिंग ही नहीं आती है कि वो इंडियन टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंडियन टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तो भाई ऐसा लगता है जो हो रहा है सो हो रहा है, खिला ले, दिल्ली कैपिटल्स वाले भी तो खिला लें, उन्हें भी नहीं खिलाना है ना खिलाएं, मेरा तो हो गया है, कमा लिया है, मस्त चल रही है जिंदगी, और क्या चाहिए जीवन में। अब नजर डालें अपनी लास्ट अपडेट पे। तो कल के दिन KKR के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू सामने आता है, जहां वो बता रहे होते हैं कि हाल ही में चेन्नई और KKR का जो मैच खेला गया था चेपॉक के मैदान में, वहां उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, लेकिन जो उनकी पूरी फैमिली थी वो KKR की जर्सी नहीं पहनी थी बल्कि चेन्नई की जर्सी पहनी थी। अब धोनी भाई का भौकाल ही ऐसा है। वैसे वरुण चक्रवर्ती रहने वाले भी चेन्नई के ही हैं,
तो फिर उनकी फैमिली ने कहा होगा कि बेटे को तो कभी भी सपोर्ट कर लेंगे, फिलहाल अपनी सिटी को सपोर्ट करें, अपने शहर को सपोर्ट करें। तो ये थी आज कुछ मेजर अपडेट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा, विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए? आपका जो भी मानना है, जो भी टेक है आपका इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि याद से भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंगी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि भाई ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं, आईपीएल बार बार नहीं आती है, तो भाई पैसा कमाने का मौका भी बार बार कहां आएगा। तो अगर तुम थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो फैंटेसी टीम वगैरह बनाने में, सीधे जाने का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाने का, प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमाने का। वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।